नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में हम लोग इस समय कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्मृतियों में पिता। रघुनंदन त्रिवेदी इस कहानी के कहानीकार हैं। हम पढ़ रहे थे कि एक बेटे की दृष्टि से एक पिता के जीवन को देखा गया है। एक पिता को बेटे के चश्मे से देखने का मतलब है पिता की छोटी से लेकर बड़ी दिनचर्या में शामिल छोटी छोटी आदतों, स्वभाव और उनका अपने बच्चों के प्रति व्यवहार सबको एक बेटे की दृष्टि से देखा गया है। कहानी में बेटा एक दिन बाप बन जाता है, तो जिन सवालों के जवाब उसको अपने पिता से नहीं मिलते थे वो बाप बनने के बाद मिलते हैं जब वो अपने बच्चों को देखता है। आगे हम पढ़ते हैं कि पिता जब आने वाले होते थे, पढ़ा था हमने पीछे, तो माँ और बहन प्रतीक्षा का खेल खेलती हैं, इंतजार का खेल खेलती हैं। इसका मतलब क्या है इस इंतजार के खेल का? कि माँ को बिल्कुल पता चलता होता है, अंतरात्मा उसकी, अंतश्चेतन उसका अपने पति की तरफ लगा होता है और इतनी गहराई से कि वो पूरे विश्वास के साथ बताती है कि वो अब स्टेशन आ गए, अब वो ट्रेन में बैठ गए, अब वो उतर चुके हैं हमारे स्टैंड पर, स्टेशन पर, अब उन्होंने ऑटो पकड़ लिया, अब वो हमारी गली में आ गए हैं और अब वो देखो दरवाजे पर आ रहे हैं, सीढ़ियां चल रहे हैं। और इस समय बेटे के मन में ख्याल आता है, खुद लिखा है कि मेरे मन में हिंसक ख्याल आता था कि काश आज माँ गलत साबित हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ कभी गलत साबित नहीं हुई। एक पल के लिए जो मूवमेंट थमता था, उसके बाद मंजर ये होता था कि गेट खुलने की आवाज आती थी और पिता सचमुच अंदर आकर दरवाजे के पास अपनी चप्पल खोल रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि भाई का जन्मदिन है और फ्लैशबैक में कहानी बार बार जाती है। शरद पूर्णिमा का दिन है। माँ हर बार खीर बनाती है, छत पर खीर को रखती है, सुई में धागा डालती है, बहन भी देखा देखी करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीनों भाई बहनों में से किसी का जन्मदिन हो और उस दिन पिता नहीं आए। ये एक अलिखित नियम था। माँ ने उस दिन खीर बनाई थी और हम सब देर रात तक छत पर बैठे गप्पबाजी करते रहे। मेरी तरह बहन और भाई ने भी यही सोचा था कि इस बार माँ से चूक हो गई है, इसलिए माँ को अलग रखते हुए हमने प्रतीक्षा का खेल खेलना शुरू कर दिया। हमने चाहा कि प्रतीक्षा का खेल हम लोग खेल लें, माँ नहीं आई है तो, पिताजी नहीं आए हैं तो, लेकिन हम तल्लीन नहीं हो पाए। इतने तल्लीन ये लोग हो नहीं पाए जितना माँ तल्लीन होती थी। माँ सुई धागा लिए छत पर जरा दूर बैठी थी। वे इस रात 21 दफा सुई में धागा पिरोया करती। उनका विश्वास था कि इस रात चांद की रोशनी में सुई पिरोने से आंख की रोशनी तेज होती है। कुछ चीजें परंपरागत रूप से हमारे यहाँ चलती हैं, वैज्ञानिक आधार उनका कोई नहीं होता, आस्था जुड़ी होती है और आस्था और तर्क का कोई संबंध आपस में बनता नहीं है। आस्था की वजह से ही लोग एक नदी को आक्रांत कर देते हैं लाखों की भीड़ लगाकर। वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो उसके हमें प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास करना चाहिए। हमारा प्यार उस नदी के प्रति इस रूप में झलकेगा कि यह नदी प्रदूषण रहित हो जाए, इसका पानी स्वच्छ हो जाए। लेकिन आस्था के चक्कर में हम लाखों लोग एक साथ डुबकी लगा लेते हैं, उसमें फूल पत्तियां, मुर्दे की राख और सब कुछ बहा सकते हैं। और देखने वाले अभी बुरा भी मान रहे होंगे मेरी बात सुनकर बहुत लोगों को कि आस्था को चोट पहुंच रही होगी, क्योंकि आस्था या भावना दुनिया में सबसे जल्दी आहत होने वाली, चोट लगने वाली चीजों में से है। हमें अगर मैं बुरी लग रही हूं तो फिर आपको भगत सिंह भी बुरे लगेंगे, हरिशंकर परसाई भी बुरे लगेंगे, राहुल सांकृत्यायन भी बुरे लगेंगे। इन सब लोगों ने इन सब विषयों पर खूब लिखा है, आस्था और तर्क नाम से ही लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पर माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, माँ अपने आप में ही है। सामूहिक मूर्खता से सही है व्यक्तिगत मूर्खता, बस इसमें दिक्कत यह है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है।
तो सुई में धागा माँ 21 बार पिरोती है और ये सोचती है कि चांद की चांदनी में अगर सुई पिरोते हैं तो आंख की रोशनी तेज होती है। और माँ की देखा देखी बहन भी यही कोशिश करती है। इस बार पिता नहीं थे तो भाई अनमने थे। माँ कर रही है, मैंने कहा था कि देख करके बच्चे सीखते हैं, तो बेटी भी करती है, माँ ने ये किया है तो। और चूंकि बड़े भाई का बर्थडे है और उसके बर्थडे पे पिताजी नहीं आए तो उसको बहुत अनमना सा है, वो दुख हो रहा है। भाई जिसका बर्थडे है वो उस दिन स्पेशल होता है, और जो बर्थडे मनाने के लिए हर बार रहते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, वो इस बार है नहीं। मुझे दुख था कि दुनिया में सिर्फ एक ही चांद है। इससे पहले मैं और भाई और बहन चांद को आइसक्रीम की पिघलती हुई डली कहकर हंसे थे। इसको ये बहुत दुख है कि चांद एक ही है। चांद तो बहुत सारे होने चाहिए थे। भाई बहन दोनों भाई और बहन इसके पहले आइसक्रीम की पिघलती हुई डली कहकर हंसे थे। चांद आकार बदलता रहता है, कभी छोटा दिखता है, कभी कटारी जैसा दिखता है, दराती जैसा दिखता है, तरबूज की फांक जैसा दिखता है, फिर एक दिन चांदी की थाली जैसा दिखता है। तो आइसक्रीम की डली भी तो एक शेप में नहीं होती, पिघलती चली जाती है आपके हाथ में आने के बाद। तो ये कहकर वो बहुत हंसे थे, मस्ती कर रहे थे कि जो चांद है वो आइसक्रीम की पिघलती हुई डली है। अब जब मैंने कहा था कि चांद एक ही क्यों है तो बहन को मजाक सूझा। इसने जैसे ही बोला कि चांद एक ही क्यों है, तो बहन कहती है दुनिया बनाते वक्त ईश्वर ने तुमसे सलाह ली होती तो तुम क्या करते। अगर ईश्वर ने तुमसे सलाह ली होती दुनिया बनाते वक्त तो तुम क्या करते। ये लोग ये मानते हैं कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। यह जितने तारे हैं उतने ही चंद्रमा बनाने की सलाह दे सकता था। भाई भी मजाक में शामिल थे। बड़े भाई ने बोला ये क्या, ये जितने तारे हैं ना उतने ही चंद्रमा बनाने की सलाह दे देता भगवान को, कम थोड़ी है ये। जरूर मैं यही कहता ईश्वर से, मैंने कहा था। इसको याद आ रहा है कि इसने आराम से यही कहा था कि हाँ, इससे तो अच्छा था तुम आसमान में आईने रख देने की सलाह देते और सिर्फ एक ही चांद के कई प्रतिबिंब हो जाते। माँ देखिए छोटी सी बात कह रही है लेकिन कितनी सुंदर बात बोली है। माँ उसकी बात सुनती रही। माँ हमारी बातचीत सुन रही थी, वे भी मेरी इस सनक का मजाक उड़ाने लगी। सब तीनों भाई बहन की बातचीत को माँ सुन रही थी। माँ ने जवाब दिया कि इससे अच्छा तो आसमान में आईने रखने की सलाह दे देते तुम ईश्वर को। एक ही चांद लाखों रूपों में प्रतिबिंबित होता, जगह जगह आईने रख देता। आईनों से वो फिल्म याद आ गई, मुगले आजम। उसमें जो गाना है कालजयी गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या, काल्पनिक फिल्म है, ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक मान लेते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों को। जोधा अकबर पर इसी तरह लड़ाई हुई, पद्मावत पे इसी तरह हुई। तो इस मूवी में अकबर के दरबार में उनके बेटे सलीम की प्रेयसी और नर्तकी अनारकली नाच रही है, और उसको ये दिखाना था कि प्यार को कोई कम नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। तो उसमें उस सेट को ऐसा बनाया था कमाल अमरोही ने, सारे चारों तरफ उसमें दीवार में शीशे लगे हुए थे और उसमें एक अनारकली हजारों रूपों में प्रतिबिंबित हो रही थी। तो एक ही चीज हो और उसको बहुत सारी दिखानी हो तो आप चमकीला शीशा रख दीजिए, मिरर रख दीजिए। तो माँ ने यही सलाह दी कि तुम ईश्वर को कहते कि ढेर सारे चांद बना दो, उसके बजाय तुम ये कहते कि आसमान में शीशे रख दीजिए, आईने रख दीजिए। पिता उस रात नहीं आए, बल्कि तीसरे दिन कहीं जाकर उन्हें छुट्टी मिली। उस दिन आखिरकार पिता नहीं आए, माँ ही जीती। माँ ने कहा था आज तुम्हारे पिताजी आते नहीं लग रहे हैं, और इन तीनों को लगा आज माँ गलत होकर रहेगी क्योंकि आज बर्थडे है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आज प्रतीक्षा का खेल हम खेलेंगे। पर ये छोटे थे तो चुलबुले होते हैं, एकाग्र इतने नहीं हो पाते, तो उनमें वो तल्लीनता नहीं आ पाई थी। माँ सच साबित हुई। माँ पिताजी उस दिन नहीं आए बल्कि तीसरे दिन कहीं आए, पर आने पर उन्होंने वह सारी बातचीत जो उस रात छत पर हमारे बीच हुई थी इस तरह बताई जैसे वो खुद शरद पूर्णिमा की रात छत पर हमारे साथ मौजूद रहे हों। देखिए हर बार माँ बताती है पिता वहां पहुंचे होंगे, वहां पहुंचे होंगे, ये कर रहे होंगे। पहली बार पिता आए हैं
और बता रहे हैं कि शरद पूर्णिमा को वो नहीं थे तो क्या क्या घर में हुआ होगा। सबने छत पे चूहल की होगी, माँ ने सुई में धागा डाला होगा, खीर बनाई होगी। ऐसा कैसे हुआ? क्या वे कोई जादू जानते थे? मैं पहले बता चुकी हूँ, अंतरंगता, टेलीपैथी, एक दूसरे से रिदम जुड़ी हुई हो। तो हम जिस माहौल में पहले रहे हों, वहां नहीं रहने पर हमें दृश्य दिखते रहते हैं। आप टीवी में एक सीरियल रोज देखते हैं, पढ़ाई का टाइम आ गया, एग्जाम का सीजन आ गया और आपको माँ मना कर देगी जाओ बगल वाले कमरे में पढ़ो। आप उस सीरियल को पहले देख चुके हैं, किरदारों को आवाज से पहचानते हैं, तो दूसरे कमरे में, बगल वाले कमरे में बैठकर आप कानों से आंखों का काम लेते हैं। आपके कान सुनते हैं, हाँ, और आपके सामने चित्र बनता है क्योंकि पहले आपने उसको देखा है। तो पिता ने एक लंबा जीवन बच्चों के साथ गुजारा है, अपनी पत्नी के साथ गुजारा है, शरद पूर्णिमा का अनुभव है, तो उनको और लगाव है घर से। सबसे बड़ी चीज प्यार है उस घर से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। तो वो वैसे बता सके जैसे कि वो वहां थे, लेकिन बच्चे छोटे थे और खासकर कहानीकार ने अपने को छोटे वाले बेटे की जगह रखकर लिखा है, आत्मकथात्मक शैली है। तो उसको लगता है कि जादू तो नहीं जानते हैं, पर फिर कहते हैं हाँ जादू तो वे जानते थे, पर वह जादू अलग किस्म का था। पिता जादू जानते थे, लेकिन वह जादू जो था वो अलग किस्म का था। पिता का चीजों में तब्दील हो जाने का जादू। उसके पिता चीजों में तब्दील हो जाते थे। आप समझेंगे नहीं जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी। कैसे? यह जो करतूत थी असल में घर की करतूत थी। पिता जो बदल जाते थे, सबकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेते थे, ये घर की करतूत थी। बहुत छोटी थी तो मेरे घर पे में दीवार पर मैंने एक पोस्टर लगाया था, उसमें लिखा था अ होम इज मेड ऑफ सोल एंड अ हाउस इज मेड ऑफ सोयल। यानी एक घर जो है वो आत्मा से बनता है। आत्मा यानी प्रेम से, अंतरात्मा, भीतर की चीजें, नैसर्गिक गुण, मानवीय गुण, एम्पैथी, करुणा, दया, ममता, अपनत्व, बंधन, बॉन्डिंग। और जो मकान है वो ईंट, मिट्टी, गारे, सीमेंट से बनता है। तो सिर्फ चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्रफल को घर नहीं कहा जाएगा। घर वो है जहां सबके पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखा जाता हो और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की जाती हो, उनकी परवाह की जाती हो, उनके लिए कष्ट उठाने में कष्ट नहीं महसूस होता। तो ये जो करतूत है, ये मीठे रूप में कहा गया है, मीठा उलाना, कि पिता ये जो जादू करते थे, चीजों में बदल जाते थे, वो घर की करतूत थी। घर के कारण उनका प्यार इतना था घर से। घर उस दूसरे शहर से भी जो करीब 150 किलोमीटर दूर था और जहाँ पिता नौकरी करते थे, इतना साफ दिखाई देता था उन्हें कि माँ की तरह वे भी आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि ये सिर्फ घर की करतूत थी कि पिता इतनी दूर बैठ के 150 किलोमीटर दूर रहते थे, फिर भी जैसे माँ अनुमान लगाती थी कि पिता कहाँ से निकले हैं, कहाँ पहुंचे और घर कब घुसेंगे, वैसे 150 किलोमीटर दूर से पिता कह देते थे कि तुम लोगों ने मेरे पीछे से ये किया था। और ये अब पांचवी और आखिरी कड़ी, और सपने से बाहर एक पिता की जीवनी। अपनी जिंदगी में पिता वह सब हो सकते थे जो वे खुद या हम चाहते थे। अब आ गई वो जादू वाली बात कि पिता अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हो सकते थे जो वे खुद चाहते या जो हम उनके सामने मांग रखते। घर में सबसे छोटा मैं था। मेरी इच्छा थी उन्हें घोड़ा बनाकर खूब तेज भागते रहना चाहिए, घोड़ा बनकर। बच्चे अपने पिता के को घोड़ा बना के उन पे बैठते हैं और फिर टिक 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 टबड़क टबड़क टबड़क। तो ये क्या सोचता था कि मेरे पिता को घोड़ा बन जाना चाहिए और खूब तेज दौड़ना चाहिए। भाई मुझसे बड़े थे, वे चाहते थे पिता नाव बने ताकि बारिश के दिनों में हम चाहें तो नदी पार कर सके। पिता थोड़े बड़े थे, उन पिता नहीं भाई, तो उसकी डिमांड ये हो गई कि पिता जो है नाव बन जाए, जब बारिश आए तो हम उस तरफ चले जाएं। यानी मुसीबत से छुटकारा दिलाने का साधन, बचा लेने वाली चीज। बाढ़ में नाव बहुत काम आती है। जब बाढ़ आए, बारिश आए तो नदी को इस पार से उस पार कर सके।
माँ और बहन का ख्याल था कि उन्हें छाते में बदल जाना चाहिए, जो धूप में भी उतना ही जरूरी होता है जितना बारिश में। और देखिए कितनी कमाल बात है, माँ और बहन चाहती थी कि पिता छाता बन जाए। छाता बहुआयामी काम करता है छाता। मैं अक्सर प्रेम को छाता कहती हूँ। छाता धूप में भी बचाता है, सर्दी में भी बचाता है। दोनों नहीं है तो समेट के कोने में रख दीजिए। कभी कोई परेशानी हो जाए घर में, अचानक कोई पशु घुस आए तो आप उससे लकड़ी का डंडे का काम भी ले सकते हैं। अदरवाइज कोने में पड़ा है, आपको एक आश्वस्ति देता है कि बाहर जाते टाइम आप ले सकते हैं। प्रेम भी आश्वस्ति देता है। असल में प्रेम होगा तो पजेशन नहीं होगा, आप उसको थोड़ी देर के लिए अलग रख सकते हैं, आपको वो अपनी स्पेस देगा। और जब आपको जरूरत हो, धूप का मतलब तपिश, गर्मी, दूसरे अर्थों में ये अभिधा है, व्यंजना में कष्ट, परेशानी, दुख। बारिश भी दुख, आंसू। जिस समय एकदम टूट कर बिखर जाने का मन हो, प्रेम संभाल लेता है। तो माँ और बहन चाहती थी कि पिता छाता बन जाए। आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो हिस्सा बचा है वो और 20 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखें, बने रहें और अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे।